नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि है और ऐसे में ये हमारा कर्तव्य बनता है एक पाठक के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर, एक प्रशंसक के तौर पर कि हम अपने प्रिय कवि की पुण्यतिथि पर उनके द्वारा लिखित एक कविता का पाठ तो अवश्य करें। और इसी के तहत आज मैं उनके द्वारा लिखित रश्मिरथी के एक छंद का पाठ करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर मुझे इसलिए प्रिय हैं, इसलिए मैं उनसे इतना ज्यादा प्रभावित होता हूं क्योंकि वो उन गिने चुने कवियों में से हैं जो आज तक जनमानस द्वारा दोहराए जा रहे हैं। एक तरफ उनकी कविताओं में युद्ध की भाषा होती है, जहां वो बोलते हैं जल रहा धरित्री का सुहाग, फटकुरु क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटलाग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और विपद का रुधिर विश्व हो एक संग, गत्वर कह रही है सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, तेजूज रहे कौनते अकड़ क्षण करके गर्जन गंभीर। एक तरफ तो ये युद्ध की भाषा है, दूसरी तरफ उर्वशी में जहां पे वो बोलते हैं उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के आग पे दीपक जलाता हूं, बादलों के शीश तक चंदन चलाता हूं, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्यान, किंतु न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। अब ये जो भाषाई विभेद है, ये जो दो क्षितिज पर अपने आप को अभिव्यक्त करने की चेतना शक्ति है, ये जो शब्द संसार की सार्थकता है, ये जो अपने अंदर के आवेग का प्रस्फुटन है जो दिनकर की कविता में है, इस समकालीन हिंदी साहित्य में मुझ जैसे पाठक को, मुझ जैसे श्रोता को सुनने और देखने को नहीं मिलता। अब इसी के साथ मैं उन्हीं की कविता का पाठ करना चाह रहा हूं। दृश्य कुछ इस प्रकार है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो जाता है कि अब ये होना ही है और श्री कृष्ण जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी वो सोचते हैं क्यों ना एक बार प्रयास किया जाए कि इस युद्ध को टाला जाए। तो वो दुर्योधन के पास जाते हैं और एक मैत्री के भाव से जाते हैं कि किसी भी तरह से इस युद्ध को टाला जा सके। पर दुर्योधन अपने अभिमान में, अपने घमंड में इतना चूर होता है कि वो श्री कृष्ण को ही बांधने लगता है और यहीं से कविता का शुरुआत होती है। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर दो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, कुछ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक बेरूपक मेरे हैं, दीप्ते जो का ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघोंद दृश्य कांड देख, दृघोंद दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख,
सब जान मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर वर्ण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन, तो बांध पहले ये अनंत गगन। जो शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।